नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया में कहीं भी जाएं, अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे छोटे देश भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रखने की क्षमता रखते हैं। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाओं के निर्माण की वजह से कई देश कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हब बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ बरसों तक इस दिशा में सोचा ही नहीं गया। साथियों, इस सरकार ने देश के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं का पर कार्य शुरू किया। सबसे लंबी सुरंग बनाने का काम या सबसे लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम हो या समंदर पर सबसे लंबा पुल बनाने का काम हो या सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का काम हो, देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का काम हो, देश के हर गांव और हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम हो, सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन का मूवमेंट हो, ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बनाने का काम हो, जीएसटी के रूप में सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का काम हो, स्वच्छ भारत के रूप में सबसे बड़ा जन आंदोलन चलाने का काम हो और अब देश और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत का बीड़ा उठाने का काम इसी सरकार ने किया है। ये कुछ उदाहरण है सिर्फ देश के फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाले प्रोजेक्ट ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत न्यू इंडिया की स्पीड, स्केल और स्किल के प्रतीक है। साथियों, आज देश में हर हिस्से में जो विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं, उनमें आईआईसीसी का नाम जुड़ने वाला है। हर आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस पूरे परिसर में देश दुनिया के बिजनेस लीडर के लिए वो तमाम सुविधाएं होगी जिसकी अपेक्षा वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से करता है। वो अर्थव्यवस्था जो 8% से अधिक की गति से विकास कर रही है, जो आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे जानकर के खुशी है कि ये परिसर यातायात की आधुनिक सुविधाओं से वेल कनेक्टेड होगा। हाई स्पीड मेट्रो से ये सीधे एयरपोर्ट से कनेक्टेड होगा। मीटिंग हो, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस हो, मनोरंजन हो, शॉपिंग हो या फिर टूरिज्म से जुड़ी व्यवस्थाएं सब एक स्थान पर उपलब्ध होगी। ये प्रोजेक्ट सरकार के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके तहत भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़े हर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, हम दुनिया में कहीं भी जाएं,
अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे छोटे देश भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रखने की क्षमता रखते हैं। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाओं के निर्माण की वजह से कई देश कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हब बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहां बरसों तक इस दिशा में सोचा ही नहीं गया। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस को या हमारे ट्रेड फेयर लगाने हो तो आमतौर पर घूम फिर करके एक ही जगह प्रगति मैदान, बस वहीं पर सब कुछ सीमित हो गया और वो भी अपनी ऊर्जा खो चुका था। अब ये सोच बदली है और उसी का परिणाम आज का ये आयोजन है। देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी आईआईसीसी जैसे सेंटरों का निर्माण बिजनेस कल्चर से जुड़े एक अहम पक्ष को मजबूत करेगा। हमारे देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का एक इकोसिस्टम डेवलप करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिट, बड़ी बड़ी कंपनियों के एनुअल जनरल मीटिंग्स, सरकार के तमाम विभागों के कार्यक्रम इस तरह के सेंटरों में आसानी से हो सकेंगे। ये आधुनिक कन्वेंशन सेंटर कहीं न कहीं ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएगा। पंडाल की चिंता नहीं, पानी बिजली की चिंता नहीं, मौसम का डर नहीं, एक रेडी टू यूज सिस्टम होगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्तेमाल के लिए आसानी से सुलभ होगा। बिजनेस एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, जब शहर में इस तरह की गतिविधियों के केंद्र होंगे तो पूरे शहर को उसका लाभ मिलता है। ये कन्वेंशन सेंटर शहरों की पहचान भी बनेंगे। साथियों, आईआईसीसी इंडिया की क्रेडिबल स्टोरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक देने वाला एक अच्छा माध्यम बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बनकर के तैयार होगा तो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म एमआईसी यानी मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन के अहम डेस्टिनेशन के रूप में भारत की पहचान को एक नई ताकत मिलेगी। आईआईसीसी के रूप में देश के व्यापारियों, उद्यमियों, कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने प्रोडक्ट को दिखाने, उसकी पहचान को स्थापित करने का आसान साधन भी होगा। विशेष तौर पर देश के छोटे और मझले उद्यमी अपने प्रचार प्रसार पर उतना खर्च नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होने वाला है। वो यहां अंतर्राष्ट्रीय बायर्स और सेलर से सीधा संवाद कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो आसानी से जान पाएंगे और अपने उद्योग को उसी हिसाब से वे अपडेट कर पाएंगे। ये सुविधा सरकार के उन प्रयासों को बल देगी जिसके तहत एमएसएमई यानी मीडियम एंड स्मॉल स्केल को सशक्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप के लिए भी ये बहुत बड़ी सुविधा खड़ी होने वाली है। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने आइडियाज को निवेशकों तक पहुंचाने की होती है। देश के इनोवेटिव यूथ के लिए
ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां आइडिया और इनोवेशन की चर्चा से लेकर फंडिंग और ब्रांडिंग की मार्केटिंग तक आसानी से की जा सकेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। आज हमारे युवा 10,000 से अधिक स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये आधुनिक व्यवस्था समाज के हर वर्ग, हर स्तर को लाभ पहुंचाएगी। बड़ी बात यह भी है कि ये सेंटर देश के 5 लाख युवा साथियों को रोजगार के अवसर देने वाला है। ये सिर्फ देश की आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के प्रदर्शन का ही नहीं, ये स्थान बल्कि ये लाखों गरीब मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन को नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट। देश के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल सेंटर्स या फिर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले नौजवान की आकांक्षाओं को ये बदलने की ताकत रखता है। भाई और बहनों, आईआरसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर के उन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का विस्तार है जिनको बीते 4 वर्षों में जमीन पर उतारा गया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स ने लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। सर्विस हो, कृषि हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा हो रहे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के आईटी सेक्टर में भी रोजगार निर्माण में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। रिटेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं। अकेला ई कॉमर्स सेक्टर ही $50 अरब से अधिक का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जितना ये व्यापक हो रहा है उतना ही अधिक रोजगार भी दे पा रहा है। साथियों, सर्विस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आज मेक इन इंडिया की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, जिससे देश के 4-4.5 लाख से भी अधिक युवाओं को बीते 4 वर्षों के दौरान रोजगार से जोड़ा गया है। आज स्थिति यह है कि हम मोबाइल एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में 80% मोबाइल फोन देश में ही बन रहे हैं। इससे विदेशी मुद्रा के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए की बचत देश को हुई है। साथियों, पिछले 4 वर्षों में देश में ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड बिजनेस का उत्तम माहौल तैयार किया गया है। आज देश का टेलीकॉम सेक्टर 5-6 वर्ष पहले के अंधेरे से बाहर आ चुका है। आज ये देश के सबसे तेज बढ़ते सेक्टर्स में शामिल हो गया है। देश अब 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह तेजी से बढ़ रहा है। पारदर्शी टेंडरिंग व्यवस्था और डिजिटल इंडिया अभियान से इसको अभूतपूर्व गति मिली है। आज वॉइस कॉल करीब करीब फ्री है और 1 GB 4G डेटा 250-300 रुपए से घटकर 19-20 रुपए तक पहुंच गया।